हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला कैंपस में। हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बच्चे 2 लेक्चर आपको पढ़ा चुके। पहले लेक्चर में सारा कंसेप्ट मतलब पूरा कंसेप्ट नहीं, थोड़ा-सा कंसेप्ट दिया था बच्चे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताया था और दूसरे लेक्चर में मैंने उसी कंसेप्ट से रिलेटेड 2 टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके ही जाना है। अगर चाहते हैं बच्चे आपके 2026 के एग्जाम में आपको मैथ में 95 प्लस या 100 में 100 नंबर आए, तो ये पूरे सीरीज से जुड़ जाइए। हर एक सीरीज को हर एक लेक्चर इम्पोर्टेंट है बच्चे अपने आप में। तो आइए हम लोग तीसरे लेक्चर में बच्चे स्वागत करते हैं और तीसरे लेक्चर में वो भी टाइप 3 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी और 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चे। तो आइए आप लोग बनाते हैं बच्चे। टैब 3 में देखते हैं कि टैब 3 किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। टैब 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि tan थीटा बराबर 3/5 मतलब tan थीटा का मान दिया हो बच्चे 3/5, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बच्चे, अच्छा, tan थीटा बराबर मान लेते हैं बच्चे a/b। ठीक है बच्चे, tan थीटा का मान लेते हैं a/b, है ना? इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर क्या है? a/3। तो क्या निकालना है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइड a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकालना है। देखो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछे आपको, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है आप उसको लिखो। सर tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ? a/b। अच्छा, tan का फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख लो। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? p/b होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, p का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? देखो फिर से रेशियो में बच्चे, तो एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होगा, यानी p बराबर जो होगा a का मल्टीपल होगा। a का मल्टीपल कहने का मतलब है बच्चे a के a का मल्टीपल, यानी कि यहाँ पे रेशियो तोड़ रहे हैं तो कुछ कांस्टेंट नंबर मान लेंगे, तो k मान लेंगे। तो यहाँ से बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ से b बराबर bk हो जाएगा। अच्छा, p का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर और b का मतलब हो जाएगा बच्चे बेस। ऐसा करते हैं, ये कैपिटल B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा? B, है ना, कैपिटल B। तो कैपिटल B का वैल्यू B के होगा। देखो, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है। कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालना है बच्चे, तो सबसे पहले आप तीन चीज मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस फार्मूला से आपको बताया था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं बच्चे। देखो यहाँ से हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर हटाएंगे बच्चे तो अपोजिट साइड में रूट चढ़ेगा। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? तो सर परपेंडिकुलर का मतलब है सर ए के तो ए के पुट कर देंगे और स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस कितना है? तो आप बोलिएगा सर बेस है बी के, तो बी के का के क्या है? के कांस्टेंट है बच्चे। यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं के जो है वो आपका कांस्टेंट है, अचर पद है ना, कांस्टेंट नंबर है। अब इसको सॉल्व कर लो तो h इज इक्वल टू, देखो दोनों का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर बच्चे a स्क्वायर होगा, k का स्क्वायर बच्चे k स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा। अब यहाँ से ये देखना बच्चे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो सर h इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, सर दोनों में k स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दोनों से मैंने क्या बाहर निकाल लिया? के स्क्वायर। देखो यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, तो दोनों से के स्क्वायर बाहर कर लो बच्चे। अब यहाँ देखना है तो h बराबर यहाँ से क्या होगा? रूट अवर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखना है बच्चे, सर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? के, यानी के बाहर आ जाएगा, यानी h का वैल्यू जो आएगा बच्चे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर में के आ जाएगा, है ना, बाहर में कितना आ जाएगा? के, लो ब्रैकेट डाल देते हैं, यानी बाहर में के आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है सर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा माइनस
बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बटा बी माइनस बी कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या निकालना है, ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान देना बच्चे, एक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं कि सर साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, साइन और कॉस का रेशियो जहां भी दिखेगा बच्चे आप उसको tan लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे साइन बटा कॉस, tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। देखो बच्चे आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सर p का वैल्यू h का वैल्यू, साइन थीटा का मतलब p बाई एच, यहाँ भी p यानी साइन का वैल्यू रखो, कॉस का वैल्यू रखेंगे यहाँ p बाई एच से, जो कि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करो बच्चे कि इस पूरे कंसेप्ट को, पूरे को साइन कॉस को टैन में कन्वर्ट करो। तो बताओ साइन कॉस टैन में कैसे कन्वर्ट होगा। अगर सर साइन में कॉस से भाग लगा देंगे तो टैन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब सर आप क्या करिए, दोनों साइड में ध्यान देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर और अंश, यानी अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे दो। हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे अंश, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से, कॉस थीटा से भाग देने पे, अगर हम भाग देने पर मतलब साइन थीटा, न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर में, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर यानी कि अंश में और हर में, अंश में और हर में हम लोग कॉस थीटा से भाग लगा देंगे, अंश में और हर में कॉस थीटा से भाग लगा देंगे बच्चे तो tan में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान देना है, तो सर यहाँ से तो a साइन थीटा, अब ध्यान देना यहाँ से बच्चे, पूरे में साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो सर यहाँ साइन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सर साइन बाई कॉस, आया ना, माइनस सर यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो b cos थीटा तो पहले से है और cos थीटा से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा, और मेन डिवाइड यही है बच्चे, उसके सामने हमेशा इक्वल का साइन लगाएंगे। उसी तरीके से हर में भी करना है, cos थीटा से भाग लगाओ तो यहाँ आएगा a sin थीटा और डिवाइडेड बाई बच्चे cos थीटा, बस cos थीटा से भाग लगाना है ना, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ भी cos थीटा से भाग लगाओ सर, cos थीटा से भाग लगा देंगे तो डिवाइडेड बाई cos थीटा होगा। अब यहाँ से ये देखना है बच्चे, अब यहाँ से देखना है कि क्या कट रहा है, देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, बचेगा क्या बचे, तो यहाँ से बचेगा सर, यहाँ से बचेगा a। अब देखो यहाँ साइन थीटा, यहाँ ध्यान देना, देखो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा बच्चे, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखना साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे बच्चे, टाइन, साइन बाई कॉस को लिखेंगे सर टाइन थीटा, और माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, अब ध्यान देना ए, साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे हम लोग, टाइन थीटा लिखेंगे, साइन बाई कॉस को टाइन थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा। बस अब सॉल्व कर लो बच्चे, एक लाइन और आएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है सर a इंटू टेन थीटा, देखो टेन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी में यहाँ पे गिवन है, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है बच्चे। देखो ये चीज हम इसलिए बताया बच्चे कि आप साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस का भी वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे ना p बाई एच करके तब भी आएगा, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं बच्चे, tan में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरे पार्ट का कोई जरूरत नहीं है कि आप इतना करो, बस कुछ नहीं करना, ये जो दिया हुआ है बस इसके बाद डायरेक्ट ये कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर पी बी एच निकाल के फिर साइन में अलग से फिर कॉस में अलग से सॉल्व करेंगे, लंबा कैलकुलेशन होगा, तो वैसे नहीं करना, आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ उसको लिख लेना है एक बार, उसके बाद डायरेक्ट इसी को तोड़ना है, साइन कॉस को tan में कन्वर्ट करना और बस डायरेक्ट आ जाएगा, बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बच्चे। tan का वैल्यू क्या था बोलिएगा a बाई बी, tan का क्या वैल्यू है तो a बाई बी हो जाएगा, और माइनस का b ऑलरेडी पहले से डिवाइडेड बाई, अब ध्यान देना बच्चे a इंटू, देखो tan यहाँ भी है तो tan का भी वैल्यू a बाई बी रखेंगे और प्लस का b एज इट इज रहेगा। बस इसके बाद एक लाइन और कर लो बच्चे, अब ध्यान देना है, देखो a इंटू ए तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे b, और माइनस देखो a इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, और माइनस का b ऑलरेडी है, इज डिवाइड, फिर देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलिएगा सर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b हो जाएगा, है ना, a इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, अब प्लस का क्या हो जाएगा b आ जाएगा, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो वन, यहाँ भी कुछ नहीं तो वन, भिन्न का जोड़ा आता ना बच्चे डायरेक्ट गुना कर लो, है ना,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, ए रहेगा। फिर मेन डिवाइड ये है, उसी के सामने इक्वल का साइन, फिर वहीं यहाँ भी उसी तरीके से सर ए स्क्वायर बी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा सर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बी। अब देखो बच्चे, अच्छा यहाँ बी होगा, देखो अब बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी क्या हो जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा सर ए स्क्वायर माइनस का बी और डिवाइडेड बाई बच्चे ए स्क्वायर प्लस का बी बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी बचेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, देखो इस पे बच्चे डाटा भी दे के पूछता है एग्जाम में, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पूछेगा आपसे a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो पहले क्या करो, इसी को tan में कन्वर्ट करो। तो tan में कैसे आएगा, sin को cos से डिवाइड करेंगे तब, यानी sin में cos से भाग लगाएंगे तो tan आ जाएगा, sin में अगर cos से भाग लगाएंगे तो tan आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया बच्चे, अंश और हर में cos से डिवाइड कर दिया, बस आ गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर इसको पीबीएच में निकाल के साइन का वैल्यू अलग रखेंगे, कॉस का वैल्यू अलग रखेंगे, तो उसके लिए भी मैंने ये चीज बता दिया। लेकिन आपको वो गलती नहीं करना, आपको सीधा सीधा यहाँ के पास tan में कन्वर्ट करना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा समय लेके मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया, तो क्लियर हो गया होगा। आइए इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चे, बिल्कुल उसी के तरह है, उसी पे दूसरा क्वेश्चन। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। सर 4 tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 5, तो सर यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 5 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/4। तो आइए बच्चे हम लोग जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या है, तो आप बोलिएगा सर 5 cos थीटा माइनस का 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, तो आप बोलिएगा सर cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब क्या करना है बच्चे, देखो टाइन का वैल्यू मालूम है, यहाँ से साइन व पीबीएच निकालने की कोई जरूरत ना, आप इसी को कन्वर्ट करो टाइन में। तो बताओ टाइन में लाने का बस एक ही रास्ता है कि सर साइन में अगर हम कॉस से भाग लगाएंगे, साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से भाग लगाएंगे, तो ये पूरा रिजल्ट जो आएगा, यानी कि ये साइन बाई कॉस का वैल्यू ही फॉर्मूला क्या होता है, टाइन थीटा होता है। इसका मतलब है कि सर ये टाइन कैसे आएगा, कॉस से यहाँ भी भाग लगाएंगे, कॉस से यहाँ भी भाग लगाएंगे, कॉस से कॉस खत्म होगा, साइन बाई कॉस tan आ जाएगा। सेम तरीके उसी तरीके से नीचे भी, यानी कि फिर वही काम करेंगे हम लोग सर के अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर अंश और हर में बच्चे cos थीटा से भाग लगाना है। अब क्या करना है सर, cos थीटा से ऊपर में भी डिवाइड करना है, cos थीटा से नीचे में भी डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखना सर, ये 5 cos थीटा तो एज इट इज रहेगा, इसको cos थीटा से भाग लगाएंगे तो cos थीटा माइनस, फिर यहाँ भी वही काम करना है बच्चे 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा से आपको भाग लगाना। अच्छा मेन डिवाइड ये है, उसके सामने बड़ा लगाना और इक्वल का साइन लगाना। देखो cos थीटा यहाँ भी बच्चे cos थीटा से आपको भाग लगाना, भाग किससे दे रहे हैं, cos थीटा से ना, अंश और हर में दोनों में, प्लस यहाँ भी 2 sin थीटा है, तो यहाँ भी सर हम लोग 2 sin थीटा को डिवाइड करेंगे किससे, cos थीटा से भाग लगाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से। देखो बच्चे cos थीटा से cos थीटा खत्म, cos थीटा से cos थीटा खत्म एक बार में, है ना, यहाँ भी एक बार में। अब बचेगा क्या सर, तो यहाँ बचेगा सर 5, यहाँ बचेगा सर 5 और माइनस, देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चे tan होता है, डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 इंटू यहाँ से क्या होएगा साइन बाई कॉस, क्या बचेगा साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलिएगा सर tan थीटा होगा। बस हो गया, एक लाइन और कर दो बच्चे, यहाँ पे जो साइड में फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको जरूर लिखना। अब यहाँ देखिए 5 को तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3 इंटू बच्चे टाइन का फॉर्मूला दिया हुआ है, टाइन का वैल्यू कितना दिया हुआ 5/4, सर टाइन का वैल्यू दिया हुआ 5/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो 1 माइनस दी, अच्छा प्लस है बच्चे, प्लस 1 प्लस 2 इंटू tan थीटा, 2 इंटू tan थीटा का मतलब है सर 2 इंटू tan का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा सर 5/4,
4। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चे, बस अब आसानी से सॉल्व करना, यहाँ काटो मत, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आसानी से कट जाएगा ना। 5 माइनस, देखो 5 दिया 15, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो नीचे 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही आएगा 1 प्लस, देखो बच्चे 5 दूना 10, 5 दूना 10 बटा 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो बच्चे तो आप बोलिएगा सर 4 आएगा, आया ना। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौके 20, अब माइनस का यहाँ 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये बटे का जोड़ तो आता ही बच्चे, 1 और 4 कैल्शियम फिर से लेंगे तो 4 ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 जाके मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 10। अब देखो बच्चे 4 से 4 खत्म हो गया, अब बचा क्या, अब सीधा सीधा बचा सर 15 में, सॉरी 20 में से 15 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 4, और मेन डिवाइड हमेशा बड़ा लगाएंगे बच्चे। अब देखो यहाँ क्या बचा, सॉरी डिवाइडेड बाई 4 तो खत्म हो गया ना, डिवाइडेड बाई 4, देखो फिर समझो, 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, डिवाइड, अब यहाँ कितना बचेगा 4 और 10 14, 4 और 10 कितना हो जाएगा 14, 14, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 5/14 होगा। आई होप बच्चे मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको करवाया, इसलिए बच्चे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैंने इसे 2 टाइप का, इस टाइप का सेम क्वेश्चन को 2 टाइप का अलग अलग डाटा लेके करवाया। आपको इसको बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में हर हाल में आएगा ही आएगा। तो आइए बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, डी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए इस टाइप का क्वेश्चन, कभी भी दिया हुआ रहेगा बच्चे आपको साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ था, आप बोलिएगा सर 1/3, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/3 दिया हुआ, साइन ए का वैल्यू क्या दिया 1/3, आपको क्या निकालना, कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए सेक ए, बस सॉल्व कर लो बच्चे। अच्छा साइन का बगल में फॉर्मूला लिख लो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर p/h, यानी कि सर यहाँ से p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर p का वैल्यू 1k हो जाएगा ना, यानी 1k का मतलब k हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से 3k हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, सर p सॉरी b नहीं, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। आपको क्या निकालना है सर, p मालूम है, p और h मालूम है, b निकालना है, तो b निकालना है तो बस b का फॉर्मूला लगाओ, b का फॉर्मूला क्या होता है, यानी बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये बेस का वैल्यू आएगा, क्लियर। तो आइए इसको निकालते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू यानी बेस बराबर हाइपोटेनस दिया हुआ कितना 3k, तो यहाँ से हो जाएगा सर 3k, यानी 3k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p का वैल्यू कितना दिया हुआ k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, p का k स्क्वायर हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k का स्क्वायर तो ऑलरेडी k ही स्क्वायर रहेगा बच्चे। अब यहाँ से सॉल्व करो, b इज इक्वल टू क्या बचेगा सर 8 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 8 में 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 8 के स्क्वायर, 9 में से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि 8 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको निकाल लो बच्चे, 8 का वर्गमूल कितना होगा, बोलिएगा सर 4 दूनी 8, देखो 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं तो 2 आएगा, और के स्क्वायर का के बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 रूट के, 2 रूट 2 इंटू का के, 2 रूट 2 इंटू का के, यानी बी का वैल्यू जो आया बच्चे 2 रूट 2 इंटू का क्या बचा के निकल के आया। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है कि हम लोग को निकालना है क्या, cos a इंटू का cosec a, cos a इंटू का cosec a प्लस tan a इंटू का sec a, इसका वैल्यू निकालना। अब ध्यान देना बच्चे, cos का फॉर्मूला होता है सर b बाई एच, cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिए डायरेक्ट पुट करो, b का वैल्यू है 2 रूट 2 और इंटू का के डिवाइडेड बाई कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b का वैल्यू 2 रूट 2 के और h का वैल्यू हो जाएगा बच्चे यहाँ से 3k इंटू कॉसेक का फॉर्मूला होता है सर h बाई पी, तो h का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर h का वैल्यू है 3k और h बाई पी, p का वैल्यू क्या है k, तो k आएगा, फिर प्लस है तो प्लस का साइन टाइन, टाइन का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो p का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर k, अब p बाई बी, b का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 रूट 2 इंटू का k, ठीक है, इंटू
सेक का फॉर्मूला होता है बच्चे h इंटू बी। सेक कॉस का उल्टा होता है यानी कि h बाई बी। तो h का वैल्यू क्या है तो आप बोलेगा सर 3k। और h बाई बी, बी का वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे सर 2√2k, 2√2 इंटू का k। बस इसको सॉल्व कर लो बच्चे, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। देखो k से k खत्म हो जाएगा, यहाँ भी k से k खत्म, यहाँ भी k से k एक बार में खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ ध्यान देना है, देखो 3 से 3 यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा सर 2√2, 2√2, बाकी तो सब खत्म हो गया। प्लस यहाँ देखो ऊपर में क्या बचा, 3 बचा हुआ, ऊपर में 3 बचा हुआ, नीचे में क्या बचा हुआ, ध्यान देना, रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 का गुना अगर 2 से करेंगे तो सर 4 आएगा इनटू, अब √2 का गुना √2 के साथ, सर 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 4, और √2 का गुना √2 के साथ करेंगे बच्चे तो √4, √4 का वर्गमूल कितना आएगा तो 2 आएगा, बस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सर, 2√2, अब प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा 3/8, है ना, 4 दूनी 8। अब इसको ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लो बच्चे, यहाँ एक लाइन और कर लो, तो 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 8 बार में तो 8 गुना होगा, तो सर 8 दूनी 16√2, अब प्लस का 8 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3, यानी कि आंसर जो आएगा 16√2 प्लस का 3/8। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आई होप बच्चों कि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने बच्चे आज के लेक्चर में टाइप 3 में 3 क्वेश्चन करवाया है, और बहुत इम्पोर्टेंट बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया। इस क्वेश्चन को तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। और जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा बच्चे, तो आप पीछे वाले लेक्चर भी देख लो और दोनों टाइप का वहां से भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। तो अगले वीक फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आप लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जोड़ने का प्रयास करें बच्चे। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीक, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।